हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं ऐसे ही सो रहा था, सोते सोते सोच रहा था कि आप लोगों का एग्जाम होने वाला है 15 जनवरी को, VSSC का। उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ गाइड कर दूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रैक कर रखा है। तो मैंने क्या किया था 15 डेज में, मैं तो वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जैसे 15 डेज में अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करना है ना, तो ये 15 डेज का जर्नी जो है ना, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो मैं एक जनरलाइज बताऊंगा कि वैसे लोगों को क्या करना चाहिए। जो लोग एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जिनका 50 to 60% जो है ना, वो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उन्होंने। और उसके बाद उन लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो तो आपको ऐसे कुछ तो आपको पता होगा कि आपको 15 डेज में क्या करना है। लेकिन वैसे बच्चे जो कि 50 to 60% सिलेबस कवर कर लिया है, अब आगे उनको क्या करना चाहिए, नए टॉपिक्स में क्या कवर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। और एक बात मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो पहले जो था ना, वो VSSC जो क्वेश्चन खुद से सेट करती थी। इस बार का पता नहीं मुझे कि वो टेंडर जो निकाला है उसमें क्या है कि इस बार जो फर्स्ट टाइम ऐसे VSSC का आई थिंक ऑनलाइन एग्जाम भी होने को जा रहा है। पहले तो एग्जाम ऑफलाइन पेपर पे हुआ करती थी, लेकिन इस बार ये VSSC जो एग्जाम ले रही है वो ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम ले रही है। तो इसका अगर टेंडर उन्होंने किसी को दे दिया होगा, तो जैसे मान लो कि TCS को अगर उन्होंने टेंडर दे दिया, तो वो लोग जो क्वेश्चन सेट्स करते हैं ना, तो उन लोगों का क्वेश्चन का ऐसे रहता है कि वो सारे क्वेश्चन से कहीं इंटरनेट से लेके डाल देते हैं। वैसे मतलब सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन से डालते हैं, लेकिन क्या डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं वो कुछ अता पता ही नहीं चलता है। लोग खुद से कुछ बना के आते हैं। और वो ज्यादा वो न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन वो लोग डाल देते हैं। अगर कोई आउटसाइडर कंपनी है जो कि टेंडर ले रही है, तो अगर इसरो VSSC ही क्वेश्चन बना रही है, तो वो जो है ना, क्वेश्चंस का सिलेक्शन काफी अच्छे से करते हैं। काफी अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोग ना, अगर जितना भी, अगर 50 to 60, अगर 70% भी सिलेबस कवर हो गया है, तो जितना भी कवर हुआ है ना, उन लोगों का उसका रिवीजन करो, जितना हो सके रिवीजन करो। अगर टेंडर कोई बाहर की कंपनी भी बना रही है के पास भी है ना, तो अगर वो तुम्हारा रिवीजन अच्छा रहेगा ना, मान लो तुम्हारा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो थोड़ा सा कम भी रहा, और वो रिवीजन ज्यादा अच्छा अच्छा रहा, तो तुम उसके बेस पे जो है ना, वो क्वेश्चन बना पाओगे। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ना बहुत ज्यादा है, लेकिन तुमने जिस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, अगर उस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं आए एग्जाम में, तो तुम्हें हो सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ना बने एग्जाम में, तो नहीं हो पाएगा। तो अगर क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो ये मैं बोलूंगा कि तुम्हारे जो है ना, तुम्हारा जो रिवीजन है ना, वो काफी अच्छा होना चाहिए। वो बहुत ही मैटर करेगा, वो का वाइटल रोल जो है ना, वो प्ले करेगा इसमें। तो इसलिए जो है ना, रिवीजन अपना बहुत ही तगड़ा रखो। और जो भी है, अगर रिवीजन हो जाता है ना अच्छे से, तो उसके साथ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नहीं लगाने, क्वेश्चन लगाने हैं, बहुत ही अच्छे से लगाने हैं। और जितने हो सके उतने क्वेश्चन लगाने हैं। तो अगर क्वेश्चन VSSC ही सेट करती है, जो कि ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है, तो फिर भी तो जितने भी PYQs है ना, जैसे इसरो के ही, VSSC के ही नहीं, SDSC के भी, URSC के भी, और सैक का भी जो है, SDSC सार का भी है। वो जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना तुमको इसरो के, सारे PYQs लगा डालो। आ, वो बहुत ही ज्यादा तुम्हें मतलब एक वास्ट नॉलेज प्रोवाइड करेगा कि किन किन एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक यूथ की भी बुक आती है, उसमें इसरो DRDO के लिए कंबाइंड क्वेश्चन है, कि उसमें इसरो के जितने भी सारे भी क्वेश्चन है ना, तो वो जितने भी ईयर वाइज, जैसे 2019 का, 20 का, 21, 22, हर ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो भी SSC का हो, URSC का हो, किसी भी का हो, वो सोल्व करके वहाँ पे डाला हुआ है। सॉल्यूशन भी है। तो मैं बोलूंगा कि सॉल्यूशन पहले मत देखो, पहले खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। अगर नहीं होता है ना, तो बाद में देखो, और अगर हो जाता है ना, तो उसका एडिशनल कुछ नॉलेज मिल जाए, उसके लिए तुम उसका सॉल्यूशन देखो कि इससे एडिशनल कुछ आइडिया मिल रहा है, तो अच्छी बात है। और टेक्स्ट बुक पे जितने भी क्वेश्चंस है ना, जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं सब्जेक्ट वाइज है, वो सब लगा डालो। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक से जब मैं जिस टाइम सेलेक्ट हुआ था ना, उस टाइम एक्चुअली मेरा री एग्जाम हुआ था। तो जो फर्स्ट एग्जाम था, एक बार बाद में एग्जाम कैंसिल करके फिर से बाद में हुआ था, तो पहला वाला एग्जाम था ना,
उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से एक या दो क्वेश्चन आ गए थे। तो टेक्स्ट बुक भी काफी वाइटल रोल प्ले करेगा यहाँ पे। देखो अगर हो सकता है तो टेक्स्ट बुक के भी जितने भी कोर्सेज जितने भी वो टेस्ट सीरीज है ना, वो सब लगा डालो। और मैंने ये भी देखा है ना कि मेरे प्रिपरेशन के मेरे एग्जाम के टाइम पे ना, गेट के 1 मार्क्स क्वेश्चन जो थे ना, वो डायरेक्टली इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया था उन्होंने, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया था, ना ही कोई डेटा चेंज किया था। तो गेट के 1 मार्क्स क्वेश्चंस और ईएससी के प्री के जितने क्वेश्चंस होते हैं ना ऑब्जेक्टिव वाले, वो भी देख डालो, जिसमें वैसे क्वेश्चंस रहते हैं ना ईएससी में, कि कोई क्वेश्चंस है उसके 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और फिर ऑप्शन ए दिया है कि एक या दो स्टेटमेंट सही है, या चारों का चारों स्टेटमेंट सही है, या 3 या 4 स्टेटमेंट सही है। तो वैसे ही वैसे प्रिपेयर करो, वो सब भी प्रिपेयर करो, क्योंकि मैंने देखा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ना ऐसा फेवरेट क्वेश्चन रहता है स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट के बाद वो लोग ऑप्शन देते हैं वैसा। उसके बाद मैंने जो नोट्स प्रिपेयर करा था ना, मैंने क्या किया था, तो मैंने एक नोट्स रखे थे, इतने मोटे मोटे नोट्स थे मेरे पास। तो वैसे वैसे मेरे पास 4-5 नोट्स थे, जिसमें कि मैंने जो है ना क्वेश्चंस लिख के, मैं एक्चुअली क्या करता था कि क्वेश्चन भी लिखता था, उसके नीचे जो है ना उसका वो भी करता था, सॉल्यूशन भी खुद से करता था। उसके बाद अगर मुझे लगा कि इस टॉपिक में मेरा जो है ना नॉलेज कम है, तो मैं उसका यूट्यूब पे उस टॉपिक को सर्च करके उसके बारे में भी उसके बारे में और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या और कुछ पूछा गया है, या कोई इससे रिलेटेड और कोई फॉर्मूला है, तो मैं उसको जो है ना अपने नोटबुक में नोट करता था। तो वैसे मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो नोट्स थे ना, तो मेरे पास 4 नोट्स है, अभी भी है रखा हुआ, वो 4-5 वैसे बड़े बड़े नोट्स पूरे, मतलब उसमें पूरा इधर से उधर जो है ना वो भरा हुआ नोट्स है, कहीं भी खाली नहीं है, थोड़ा सा भी पेज नहीं है। अगर मैं मेरे से क्वेश्चन क्वेश्चन लिखने में थोड़ा बोरिंग लगता है, तो मैं अपने भांजे से क्वेश्चंस लिखवाता था कि तुम क्वेश्चंस लिखो, उसका सॉल्यूशन मैं करूंगा। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारा नोट्स बनाया है। अगर तुमको वो नोट्स चाहिए ना, तो उसका स्कैन कॉपी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहां से अपना वो मेरा नोट्स देख सकते हो। लेकिन वो नोट्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है सिर्फ। और मैं इसके साथ ये भी देना चाहता हूँ कि मैं जो नोट्स बनाया था ना, वो इसके साथ मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि वो मेरा जो नोट्स है ना, वो मैंने बीएसएससी की जो प्रीवियस एग्जाम ईयर एग्जाम होने हो चुकी है ना, उससे रिलेटेड, उससे मतलब कैसे मैं इसे ट्रैक कर पाऊंगा। जो पिछले ईयर के जो क्वेश्चंस थे ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाए हैं, और जो भी मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं, तो मैंने वही नोट्स बनाया है। लेकिन अगर इस बार का टेंडर जैसे कि मैंने बताया कि चेंज हो गया है, तो अगर क्वेश्चन से अल्टरनेट आते हैं, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। तो अपने रिस्क पे ही वो नोट्स पे तुम अपना टाइम लगाना। और अभी मैं बोल रहा हूँ ना, जितने सब क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, लेकिन रिवीजन उससे पहले करो। तो रिवीजन करो, साथ में इतने सारे क्वेश्चन लगा लो ना, मैं बोल रहा हूँ कि 8-9 हजार, 10 हजार, 12 हजार, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं ना तुमसे पॉसिबल, उतने नंबर लगाओ। मैं तो दिन में जो है ना 5-5 से 5-5 सौ 600 क्वेश्चन जो है ना एक दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जितने भी रेगुलर क्वेश्चन है ना, जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस को तुम्हें ना याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो तुम क्वेश्चंस देखोगे और तुम आंसर टिक करोगे। तो एग्जाम में भी ऐसा ही होता है कि जैसे टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियंस का जो एग्जाम होता है ना, उसमें तुम को कोई दिमाग नहीं लगाना, तुम्हारा जो 50% क्वेश्चन है ना, वो तुमको ऐसे ही बनेंगे, तुम क्वेश्चन देखोगे, आंसर टिक लगाओगे। लेकिन मेरे टाइम जो था ना, वो ऐसा नहीं था। मेरे टाइम जो था ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था उस टाइम जो था ना। वो आईसीआरबी वो साइंटिस्ट के लिए एग्जाम होती है, सेंट्रलाइज एग्जाम है साइंटिस्ट के लिए। तो उसका जो एग्जामिनेशन है ना, वो काफी हार्ड आया। वो आईसीआरबी का जो एग्जामिनेशन है ना, वो काफी हार्ड नहीं, वो काफी वीक आया था कंपेयर टू वीएसएससी टेक्निकल असिस्टेंट का। टेक्निकल असिस्टेंट का जो क्वेश्चन था ना, वो टॉप ऑफ द नोट था, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। हमारे टाइम जो कट ऑफ भी है ना, तो वो बहुत ज्यादा, मेरे 45 मार्क्स थे, तो मेरा ऐसे 6 रैंक था उसमें। और भी बहुत सारे, आई थिंक 30 जिसका था, उन लोगों का भी सिलेक्शन 35, 30 आई थिंक 30 मार्क्स जिसका था ना, वो लोग भी सिलेक्ट हुए थे। मैं ये कंफर्म करके बता दूंगा कि कट ऑफ क्या रहेगा, उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। और अभी एग्जाम टाइम है, तो ऐसा और मैं क्या बता रहा था, हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम क्या करो, जो भी क्वेश्चंस तुम्हें लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें लॉजिक नहीं लगाना होता है, वो रटने वाला होता है एक्चुअली, तो याद करने हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को क्या करो, क्वेश्चन के साथ तुम ना लिख डालो, आंसर के साथ क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में लिख डालो अपने नोट्स में।
और जितने भी रिलेटेड फार्मूलाज हो सकते हैं ना, उस फार्मूलाज को भी उसमें लिख डालो। और उसको ना अभी तो पढ़ ही लो, उसके बाद एग्जाम से पहले ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि एग्जाम से पहले नहीं पढ़ना चाहिए, वो दिमाग खाली रखो ऐसे ऐसे, तो मैं नहीं, ऐसा नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं बोलूंगा कि जैसे तुम डेली पढ़ते आए हो ना, तो एग्जाम टाइम भी वैसे ही रेगुलर पढ़ाई करो यार। मैं तो हमेशा पढ़ता था। मैंने देखा है कि ये बहुत हेल्प भी करता है, क्योंकि अगर तुम एग्जाम से पहले पढ़ते हो तो वो तुम्हारे दिमाग में करंट नॉलेज है। करंट नॉलेज मतलब तुम इधर पढ़े और तुमको अंदर जाके उसका आंसर लिखना है, तो वो बहुत जल्दी रिकॉल होता है। तो जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो ना, जो भी ऐसे याद करने वाले क्वेश्चंस है, न्यू टॉपिक से भी है, फिर भी तुम उसका क्या करो, आंसर साथ उसको लिख लो और उसको एग्जाम से पहले जो है ना उसको देख लेना, उसमें फॉर्मूलाज भी होने चाहिए। तो ऐसे करके तुमको प्रिपरेशन करना चाहिए। न्यू टॉपिक्स जो है ना, ज्यादातर अगर एवरेज स्टूडेंट है तो अगर 50 to 60% ही सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो न्यू टॉपिक्स को अवॉइड करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उसको रखना। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन है, इसका मैंने जो है ना थ्योरी पढ़ ही नहीं रखा है, तो ये क्वेश्चन से मैं नहीं बनाऊंगा, वैसे मत करना। तुम उसको जो है ना, न्यू टॉपिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, उसको भी अटेम्प्ट करते चलना। और अगर वो तुमसे नहीं बन रहा है तो उसको अपने नोट्स में ना लगाते चलना, नोट्स करते चलना। वो तुम्हारे आप नंबर सीरीज ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे, वो काफी हेल्पफुल रहेगा। और अभी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस जो रहेगा ना, उसको भी देखना, लगा लेना अगर अच्छा रहेगा तो। और सब्जेक्ट वाइज को थोड़ा कम भी फोकस करना। अभी जितने भी रैंडम नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं ना, उसको बनाओ, और उसके बाद अपना जितना भी जो भी बेस्ट हो सकता है अपने हिसाब से दो। और इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमको दो ही चीज करने हैं अभी, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो, रिवीजन जो है ना होता जाएगा। तो और इससे ज्यादा, और अगर तुमको मेरे क्वेश्चन चाहिए कि जो मैंने सॉल्व करा था, और जो मैंने नोट्स बनाया था, अगर तुमको मेरे नोट्स चाहिए तो उसके लिए मैं टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग नोट्स भी देख सकते हो। तो आई थिंक जितने भी मेजर मेजर पॉइंट्स थे वो सभी मैंने डिस्कस कर लिया। अगर कुछ और भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आईबी अगर इसरो स्किल टेस्ट की बात है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है इसरो के स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। अभी पहले तुम लोग रिटर्न एग्जाम दो, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करो, उसके बाद तेरा भाई है तुम्हारे साथ, स्किल टेस्ट से लेके सिलेक्शन तक में मैं हर चीज में हेल्प करूंगा तुम लोग की, जितना मेरे से हो सकता है, जितना पॉसिबल होगा मैं हेल्प करूंगा आप लोग की। और इसके बियॉन्ड अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई देने का। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।